कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा के स्वरूप को बतलाने वाली गाथा आ रही है। आत्म स्वभाव में स्थिति से आश्रमों का क्षय। आत्मा के स्वभाव में यदि कोई स्थित हो जाए तो आश्रमों का क्षय कर सकता है। गाथा है, अहमिको खलु शुद्धो निम्मो नानदंसन समग्गो तमिठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। ज्ञानी विचार करता है। क्या विचार करता है ज्ञानी? अहम मैं, खलु निश्चय ही, इक्को एक हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं एक स्वरूप हूँ, एकत्व स्वरूप हूँ, एक रूप हूँ। अहम इक्को खलु, निश्चय से मैं एक स्वरूप हूँ। शुद्धो, शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ कि नहीं हूँ? शुद्ध हूँ। निश्चय से शुद्ध हूँ, इसका मतलब व्यवहार से अशुद्ध हूँ। यदि सदा शुद्ध रहता तो खलु काय को लगाते? शुद्धो, शुद्ध तो हूँ लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्ध हूँ संसार में। और निम्ममो, ममत्व रहित हूँ, ममता रहित हूँ। नान दंसन समग्गो, ज्ञान और दर्शन से समग्र हूँ। समग्र का अर्थ क्या? परिपूर्ण। समग्र का अर्थ क्या होता है? परिपूर्ण, भरा हुआ, लबालब छलक रहा है। लबालब, परिपूर्ण, भरा हुआ है, उछल रहा है। परिपूर्ण हूँ, भरा हूँ, समग्र। नान दंसन समग्गो, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तम्मिठिदो, उक्त लक्षण वाले शुद्धात्म स्वरूप में स्थित जो लक्षण बतलाया गया है, कैसा? एक स्वभावी, शुद्ध स्वभावी, निर्ममत्व रूप, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण जो स्वभाव बताया है, इस शुद्धात्म स्वभाव में स्थित तच्चित्तो, अपने सहज आनंद स्वरूप में तन्मय हुआ। तन्मय, तन्मय का अर्थ क्या होता है? तन्मयः, तन्मयः, उस रूप, उसी रूप, तन्मय। अपने सहजानंद स्वरूप में तन्मय हुआ मैं। लीन होकर के सुनना, क्या? तल्लीन होकर के सुनना और सुनकर के तल्लीन होना, दोनों में अंतर है। तल्लीन होकर के सुनना बहुत लोगों के पास मिल सकता है। बहुत लोग तल्लीन होकर के सुनते हैं, लेकिन सुनकर के तल्लीन होना, सुनकर के तल्लीन होना ये उपलब्धि है। अपने सहजानंद स्वरूप में तन्मय हुआ मैं, एदे सब्बे, इन सब क्रोधादिक आश्रवों को क्षयम, नेमी, नष्ट कर देता हूं। कितनी बढ़िया बात कही। ज्ञानी समाधिस्थ जीव। ज्ञानी का मतलब क्या? समाधि में स्थित। समाधि का मतलब क्या? कोई संलेखना चल रही, ऐसा नहीं। समाधि का मतलब है समता परिणामों में स्थित, सम समान, समता समाधि। ऐसा ज्ञानी जीव
जो अपने सम परिणामों में स्थित है, विचारता है। क्या विचारता है? कि मैं निश्चय से एक हूँ, एकत्व रूप हूँ। एकत्व भावना भाव, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। एकत्व स्वभावी हूँ मैं, अकेला एक स्वभावी हूँ। आप अकेला अवतरे, आप अकेला अवतरे। तो जब अवतरे अकेला तो तरे भी अकेला, अवतरे अकेला तो तरे भी अकेला। आप अकेला अवतरे तो आप अकेला अब तरे। और क्या, अकेले अकेले का तो काम है। मेला तो कुछ दिनों का होता है। भीड़ में भी अकेला हो, भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास जिसको होता है वो ज्ञानी माना जाता है। और अकेले में भी भीड़ का एहसास करता रहे। बैठा तो अकेला है, लेकिन विचारों की भीड़, विकल्पों की भीड़, सारा मार्केट दिमाग में घूम रहा है, तो अकेला बैठा क्या करेगा। और भीड़ में भी बैठा है तो भी अहम को खलु शुद्धो, अहम को खलु शुद्धो, अहम को। ये तो सब नाटक है। एक एक व्यक्ति अपना दृश्य दिखा के निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। देखो क्या राग करना, क्या देश करना। परिणतियां हैं पुद्गल की, हो रही हैं। पुद्गल के फव्वारे फूट रहे हैं, फूटने दो, चलने दो। देखो, अपना आनंद लो, अपना रस लो, बैठो शांत चित्त बैठो। ज्ञानी समाधिस्थ जीव विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं। मान्यता तो रखना पड़ेगी कि शुद्ध हूं। भले ही संसार दशा में अशुद्ध हूं, विभाव परिणमन कर रहा हूं, लेकिन स्वभाव से तो शुद्ध हूं। जब तक स्वभाव का ध्यान नहीं जाएगा तब तक स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी। तो शुद्ध हूं, ममता रहित हूं, ममता रहित हूं। ममता का अर्थ क्या? हाँ, ममता और समता, ममता और समता, ममता और समता। सन 1987 की बात है। सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में गजरत पंचकल्याणक का कार्यक्रम आयोजित था। शीतकाल में आचार्य श्री थे, आर्यिका संघ भी थे। नहीं, उसमें आर्यिकाओं की दीक्षा होना थी। आर्यिका संघ नहीं थे, आश्रम की बहनें थीं। आहार के बाद में हम नैनागिर की पहाड़ी पर ऐसे ऊपर बैठे थे। सभी लोग आ रहे जा रहे दर्शन कर रहे थे। तो ब्राह्मी विद्या आश्रम मड़िया जी में छोटी बहन ममता थी। आहार के बाद वो भी आके दर्शन करते हमारे पास आ गई, दर्शन करने बैठ गई। उसी समय आचार्य श्री निकले वहां से किसी प्रयोजन बस। तो देखते हुए निकल गए, नमस्तु कर ली, आशीर्वाद दे दिया। लौट करके फिर आ रहे थे आचार्य श्री। समता की ममता बैठी है, समता की ममता बैठी है। समता समभाव पना, ममता मम भाव पना। ममत्व का भाव जो होता है उसमें ममता आती है, समत्व का जो भाव होता है उसमें समता आती है।
ता प्रत्यय भाववाची है, ता प्रत्यय भाववाची है। ता प्रत्यय है, तो प्रत्यय, ये भाववाची प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव मानवता, मनुज मनुजत्व, मनुजत्व मानवता एक ही बात है। ता प्रत्यय तो प्रत्यय भाववाची हैं। तो मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, निश्चय से एक रूप हूं, ममता रहित हूं और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, समग्र हूं, भरा हुआ हूं। अतः उसी स्वभाव में स्थित होता हुआ एवं चैतन्य के अनुभव में लीन होता हुआ मैं उन क्रोधादि सब आश्रव भावों का क्षय करता हूं। किन भावों का क्षय करता हूं? उन सभी क्रोधादि भावों का जिनकी चर्चा चल रही है, विभाव भाव, कोहादिषु क्रोधादिक विभाव भाव, उन सब का क्षय करता हूं, उन्हें नष्ट करता हूं, उनका त्याग करता हूं। ऐसा सोच वह ज्ञानी उन क्रोधादि विकार रूप आर्त रौद्र भावों से, आर्त भाव रौद्र भाव क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते? आर्त भाव। ऋतोर भावम आर्तवम, जो कष्टदायी भाव हो सो आर्त भाव है। कष्ट के भाव को आर्त भाव, कराह पीड़ा जिससे आती है वो आर्त भाव माने जाते हैं। ऐसे आर्त भाव कौन कौन से हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध, ये आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। इष्ट वियोग, इष्ट वियोग, अरे अब कैसे क्या करें, ऐसा था वैसा था, अब उसके बिना कैसे चलेगा। इष्ट का वियोग हो गया, अपने सुजन परिचित जन का वियोग हो गया, इष्ट का वियोग। अनिष्ट संयोग, अरे जो कहाँ से आ गो, जैसे तैसे तो हम इतने आए हैं, सब छोड़ छाड़ के इतने आके बैठे, और जो इतने और आगो पीछे पीछे, जो पीछे ही नहीं छोड़े हम आओ कके, जो पीछे ही नहीं छोड़े हम, एक ही शकल देखो नहीं चाह तो जो सामने सामने आ जात, सवेरे सवेरे से कहाँ से दिख गए। जो ऐसे जो भाव आते हैं किसी को देख करके, अनिष्ट संयोग है। जिसको आप पसंद नहीं करते हो वह आपको मिल रहा है। ऐसे में यदि आपने विकल्प किया तो कर्म का आश्रय होता है। अनिष्ट संयोग, समता परिणाम रखो। इष्ट वियोग में संभाव रखो, अनिष्ट संयोग में भी संभाव रखो। पीड़ा चिंतन, अब क्या बताएं, एक जगह तकलीफ हो तो बताएं कि ये तो तकलीफ है, पूरे शरीर में तो तकलीफ है। और शरीर की तकलीफ तो ठीक है, जब मन की तकलीफ और ज़्यादा है, बताओ क्या करें हैं, कौन से का कहें, समझ में नहीं आए। हमारे बस को हो तो हम तो एक को ठीक कर देते, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता है। ऐसी जो भावनाएं बैठे बैठे परेशान होते हुए, निरंतर कष्ट का भाव रखते हुए पीड़ा चिंतन और निदान बंध। निदान, निदान का मतलब क्या है? भोगेशु आकांक्षा निदानम, भोगों में जो बार बार इच्छा होती है, भोगों को पाने की कामना होती है, उसका नाम निदान है। आगे हमको ऐसा मिले, ऐसा मिले, हमारी तपस्या का यदि कोई फल हो तो ऐसा मिले, हमारा ये हो तो वो हो, तो जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसका फल हमको इस रूप में मिले, ये पद मिले वो पद मिले, ऐसा वैभव मिले वैसा वैभव मिले। ये भोगों की आकांक्षा निदान कहलाती है। ये आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के 4 विध, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध।
रौद्र परिणाम किसे कहते हैं? रौद्र, रुद्रता के भावों को रौद्र भाव कहते हैं। रुद्रता अर्थात क्लिष्टता, क्रूरता के परिणामों को रुद्रता, रौद्र भाव कहते हैं। रौद्र भाव के विचार भेद हैं, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, सब में आनंद लगा है। हिंसा, झूठ, चोरी की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको करने में जो आनंद मना रहा है। हिंसा, झूठ आदि सभी लोग त्याग नहीं कर पाते, लेकिन उनको कर करके जो आनंदित तो हो रहा है, ये रौद्र ध्यान हो गया। ऐसे कार्यों को करके हर्षित तो होना, आनंदित तो होना, आनंद लगा है। हिंसानंद, मृषानंद, मृषा यानी झूठ, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। अब बताओ, पाप का कार्य करे और हर्ष मनाए, आनंद मनाए, इसको रौद्र ध्यान कहते हैं। तो ऐसे आर्त रौद्र भाव जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष पर टिके हुए होते हैं, मूल बीज तो कसाय का है। इन कासायिक विकारी भाव बीजों से आर्त रौद्र परिणामों में ये जीव लगा रहता है, और ऐसे भावों से अपने आप दूर होकर समाधि में लग जाता है। आर्त रौद्र परिणामों का त्याग करेगा, उनसे हटेगा, बचेगा, तो क्षमता रूप परिणाम आएंगे, और क्षमता रूप परिणाम ही समाधि मानी जाती है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा है, मैं एक शुद्ध नए दृग, मैं एक शुद्ध नए से दृग बोध स्वामी, हूँ शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अबद्ध नामी, निराग भाव करता निज लीन होऊं, शुद्धोपयोग बल से विधि पंके धोऊं। मैं एक शुद्ध नय से, मैं एक स्वरूपी हूँ, शुद्ध नय से दृग्बोध स्वामी स्वरूप हूँ, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अबद्ध नामी हूँ, कर्म बंधों से रहित हूँ, निराग भाव करता निज लीन हूँ। निराग भाव, बीतराग भाव को करने वाला हूँ, निज लीन हूँ, शुद्धोपयोग बल से। किस बल से? शुद्धोपयोग के बल से। अपने उपयोग की सुचिता, शुद्धोपयोग के बल से विधि पंक धोऊं, कर्मों की कीचड़ को धो दूं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।